रचना है ये वाला, इसी को बोला जाता है अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स कहाँ रहता है, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में रहता है, और ये सीकम के पास रहता है। कहाँ रहता है, देखिए इसी को बोला जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का आकार जो होता है अंगुली के समान होता है, अंगुली के समान, ठीक ना, याद रखिएगा। और आगे समझिए। हाँ छोटी आंत पढ़ लेते ना कल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत पढ़ेंगे ना आज मेरा, समझिए अच्छे से। बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत के बारे में बताए थे ना अच्छे से। छोटी आंत में भोजन का पूरा पूरा पाचन होता है, और छोटी आंत 3 भाग होता है। कौन कौन होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और देखिए और पूछेगा कि छोटी आंत के कौन से भाग में भोजन का पूरा पूरा पाचन होता है, इलियम में। कौन सा भाग में होता है, इलियम में होता है ना। चलिए आगे समझिए, आगे समझते हैं अब हम लोग बड़ी आंत समझते हैं। देखिए समझिए बड़ी आंत क्या कहता है। तो बड़ी आंत जो होता है ये बड़ी आंत देखिए छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबी होती है। देखिए दोस्त, जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत ये जाकर कहाँ खुलेगी, बड़ी आंत में। छोटी आंत कहाँ खुलती है, बड़ी आंत में, जाकर बड़ी आंत में खुलती है। और बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है, कितना होता है दोस्त, 1.5 मीटर होता है। कितना होता है बताइए। देखिए जो यहाँ से देखिए ये सब जो बीच वाला है ना एरिया, छोटी आंत है। देखिए यहाँ पर छोटी आंत है ना, देखिए जो ये वाला सब एरिया है ना, ये वाला किताब लाइए थोड़ा सा, जो ये वाला एरिया है ना बीच वाला, ये क्या है, छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत। अब देखिए, देखिए जो ये वाला एरिया एरिया है ना, ये वाला बीच वाला उधर साइड, तो ये छोटी आंत है। और ये जो साइड वाला ये सब ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत है ना ये वाला, देखिए यहाँ पर लिखे होंगे। देखिए जो ये वाला साइड का एरिया है क्या है, बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी आंत है। अब देखिए जो ये छोटी आंत है ये कहाँ खुलेगा, बड़ी आंत में खुलेगा। कहाँ खुलेगा दोस्त, बड़ी आंत में खुलता है। और देखिए जो छोटी आंत होता है ये बड़ी आंत में आकर खुल जाता है, और इसकी लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर लंबाई इसका होता है। 1.5 मीटर लंबाई होता है। और आगे समझिए, देखिए बड़ी आंत के 3 आंत होते हैं। कितने आंत, बड़ी आंत के मात्र 3 आंत। कितने आंत, 3 आंत होते हैं। पहला आंत का नाम है सिक्कम। क्या नाम है, दूसरा का नाम है कोलन, तीसरा नाम है रेक्टम या मलाशय। पहला का नाम है सिक्कम, दूसरा का कोलन, तीसरा के रेक्टम या, तीसरा क्या नाम है, रेक्टम या मलाशय नाम है। आगे समझिए, हम लोग समझते हैं सिक्कम। देखिए छोटी आंत जिस स्थान पर बड़ी आंत से जुड़ती है वहां एक छोटी बंद नली के समान रचना होती है, जिसे सिक्कम कहते हैं। मतलब कहता है कि देखिए छोटी आंत बड़ी आंत से जहां मिलेगी वहां पर एक छोटी और बंद नली की समान रचना होती है। देखिए यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर जो छोटी आंत है ना, ये वाली बीच वाला, और ये बड़ी आंत, यहाँ पर मिलेगी जो छोटी आंत बड़ी आंत से, यहाँ पर एक छोटी सी बंद यहाँ पर नली की संरचना होती है, ताकि में से भोजन कहाँ जाए, बड़ी आंत में। छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो यहाँ पर एक छोटी बंद नली की संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहा जाता है। देखिए यही रचना है, ये वाला और ये वाला, यही वाला है, तो इसे क्या बोलता है, कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलन। आगे समझिए, सिकम से एक अंगुली जैसी रचना लगी होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। देखिए यही है, देखिए जो सिकम कहा इसमें, अपेंडिक्स ये है ना, ये देखिए ये सिकम है, ये वाला एरिया को सिकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देखिए ये वाला एरिया सिकम है, और यहाँ पर एक अंगुली की समान रचना है, ये वाला, इसी को बोला जाता है अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स कहाँ रहता है, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में रहता है, और ये सिकम के पास रहता है। कहाँ रहता है, देखिए इसी को बोला जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का आकार जो होता है अंगुली के समान होता है, अंगुली के समान, ठीक ना, याद रखिएगा। और आगे समझिए, अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है जिसका कोई कार्य नहीं होता है। और पूछेगा कि अपेंडिक्स का क्या कार्य है आपके शरीर में, तो कोई कार्य नहीं है, ये केवल अवशोषी अंग है, ठीक ना, ये अवशोषी अंग है, इसका कोई कार्य शरीर में नहीं होता है। अब समझेंगे हम लोग कोलन। क्या समझेंगे, कोलन समझिए, सिकम के आगे की ओर कोलन में खुलती है, जिसकी लंबाई लगभग 1.3 मीटर होती है। देखिए जो सिकम है आगे जाकर कहाँ खुलेगी, आगे जाकर ये कोलन में खुलती है। जो सिकम के आगे की ओर कोलन में खुलती है, जो इसमें सिकम है ना, ये सिकम
आगे जाकर कहाँ खुलेगी? कोलन में। कहाँ खुलेगी? कोलन में खुलेगी और इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर होती है। कितना होती है? 1.3 मीटर। यह 3 भागों में बांटा होता है, जिसके प्रथम भाग को आरोही। देखिए जो आपका कोलन होता है, कोलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को कहते हैं आरोही। कौन सा कहते हैं? पहला भाग को कहेंगे आरोही। आरोही, आरोही कहते हैं। पहला भाग को क्या बोलेंगे? आरोही। और दूसरा भाग क्या बोलते हैं? द्वितीय भाग को, द्वितीय भाग को कहा जाता है अनुप्रस्थ। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ। द्वितीय भाग को अनुप्रस्थ कहा जाता है और तृतीय भाग को क्या कहा जाता है? अवरोही। अवरोही कहा जाता है। देखिए जो कोलन है, कोलन के 3 भाग होता है। आरोही पहला भाग, दूसरा भाग अनुप्रस्थ, तीसरा भाग आरोही होता है ना। अब आगे समझेंगे हम लोग। देखिए समझिए, आप समझेंगे। अब क्या समझेंगे? अब समझेंगे रेक्टम या मलाशय। रेक्टम या मलाशय समझिए, ये 3 नंबर है। अवरोही कोलन के पीछे की ओर मलाशय में खुलता है, जो अंत में मल द्वार से जुड़कर शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए जो अवरोही कोलन होता है वो कहाँ जाकर खुलेगा? अवरोही कोलन जो है मलाशय में खुलता है। देखिए यही वाला है, यही वाला वो एरिया है। अवरोही जो कोलन है जाकर मलाशय में खुलेगा और अंत में कहाँ से निकल जाएगा? रेक्टम की मदद से बाहर निकल जाएगा। रेक्टम यही है। देखिए ये हम लोग का आहार नल का प्रथम भाग हो गया और ये आहार नल का अंतिम भाग हो गया। यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? आहार नल के भाग है। अब हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर आहार नल के माध्यम से समझिए। देखिए जो प्रथम भाग है ये क्या है? मुख है। आहार नल के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? मुख। और ये देखिए जो ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको गोल साइड का, ये अंडा के समान रहता है, इसको बोलेंगे लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? आप देखिए इसमें स्प्रिंग की तरह दिखाई दे रहा है ना, स्प्रिंग ये, तो इसको बोलेंगे ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? यही है ट्रैकिया। इसको क्या बोला जाता है? ट्रैकिया बोला जाता है। आप देखिए ट्रैकिया के नीचे आइएगा आप लोग तो इसको मिलेगा ग्रास नाली। क्या मिलेगा? ग्रास नाली मिलेगा। देखिए जो ये साइड वाला एरिया है इसी को बोला जाता है डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये पूरे आहार नल को घेर कर रखता है। समझ आया? जो डायफ्राम होता है ये पूरे आहार नल को क्या करता है? घेर कर रखे रहता है। ठीक ना। आगे समझेंगे हम लोग। देखिए जो ये वाला साइड है इसको बोलते हैं पलीहा। आप लोग सुनते हैं कि हमारा पलीहा में चोट लग गया है, इसी को बोलते हैं पलीहा। और ये वाला जो साइड का एरिया है इसको बोलता है अमाशय। क्या बोला जाता है? अमाशय बोलता है। और इसी में HCl अम्ल होता है, अभी बताएंगे आप लोग को। HCl कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। समझ आया? और आगे समझिए। देखिए ये जो रचना दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पेन के समान है, इसको बोलता है अग्न्याशय। क्या बोला जाता है? तो अमाशय में ही अग्न्याशय होता है। देखिए यहाँ से लेकर ये वाला साइड क्या है? अमाशय। और अमाशय में ही क्या है? अग्न्याशय है कि नहीं है? तो अमाशय में क्या रहता है? अग्न्याशय रहता है। और ये वाला साइड के जो है बताएं कोलन है। क्या है? कोलन है। अभी साइड है ये। देखिए डायफ्राम ये ऊपर के साइड जो आहार नल के जो पूरा घेरे रहता है भाग को ना, उसी को डायफ्राम कहा जाता है। यकृत। देखिए जो ये वाला भाग है ना जी, ये वाला, इसको लीवर कहा जाता है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यही वाला है जो साइड, यही एरिया है जो इसको बोलते हैं यकृत, यानी कि लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। समझ आया? अब देखिए पित्त थैली, जो ये वाला साइड का एरिया है ना, ये पित्त थैली है। पित्त थैली आप लोग नाम सुने हैं ना, ज्यादातर पथरी इसी में हो जाता है, पित्त थैली में होता है। इसी को यहाँ से काट कर निकाल दिया जाता है। तो देखिए जो पित्त थैली है ना, यहाँ पर है। कहाँ है? यहाँ, यानी कि यकृत और बड़ियत के बीच में है ना पित्त थैली। अब देखिए जो छोटी ये जो बीच वाला ये साइड का छोटी है और अपेंडिक्स बताए ये अंगुली समान रचना होती है। और ये कहाँ रहती है? जहाँ बड़ी और छोटी मिलती है। जहाँ बड़ी और छोटी जहाँ मिलेगी वहां एक अंगुली की समान रचना होती है, उसी को क्या बोला जाता है? अपेंडिक्स। और जो अंत वाला भाग होता है ये होता है रेक्टम या मलाशय, इसको कहते हैं। तो भोजन यहाँ से करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ आया? इसी में देखिए भोजन यहाँ से आएगा और इसमें बहुत ज्यादा क्रिया करती है। समझ आया? इसमें से प्रोटीन को गायब कर देगा, फिर इसमें से कुछ अच्छा पदार्थ ले लेगा और जो खराब पदार्थ रहेगा आगे ढकेलते रहेगा। और देखिए जो छोटियत है, छोटियत से भोजन कहाँ जाता है? बड़ियत में। और बड़ियत से जाने के बाद भोजन कहाँ जाता है? रेक्टम या मलाशय में। उसके बाद बाहर चले जाता है। समझ आया यहाँ तक? ये आहार नल क्या है? पूरा भाग है। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? ये आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। और ये आप लोग को चित्र बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चित्र आता है 5 नंबर का एग्जाम में, या आहार नल का पूरा चित्र बनाकर उसको दर्शाइए। आपको आहार नल चित्र बनाकर पूरा इसको नाम दर्शाना रहता है। समझ आया?
आप लोग अच्छी तरीके से ये नाम बनाइएगा, चित्र बनाइएगा और इस नाम को याद कर लीजिए कौन सा क्या है, कहाँ कौन कौन चीज है, ठीक ना। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, यही वाला आपको चित्र बना कर आना है घर से, ठीक है ना। चलिए आज के लिए क्लास यहीं समाप्त है। थैंक यू आप सभी को।